Hello बच्चों, let's read the question. The question is a resistance R is to be measured using a meter bridge. Student choose the standard resistance S to be 100 ohm. एक स्टूडेंट ने क्या लिया है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ले लिया जिसको 100 ओम ले लिया है और हमें किसका मेजर करना है, कोई रेजिस्टेंस R है उसकी वैल्यू हमको मेजर करनी है. He finds the null point at L1 equals to 2.9 सेंटीमीटर. उसको जो नल पॉइंट मिलता है वो 2.9 सेंटीमीटर पर मिलता है. He is told to attempt to improve the accuracy. उसको बोला जाता है कि उसको एक्यूरेसी को क्या करना है, इंप्रूव करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल वे, तो उसका सबसे सही तरीका क्या होगा वो आपको बताना है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. तो हमें पता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ऑफ मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम मीटर ब्रिज बना लेते हैं. ठीक है, ये मीटर ब्रिज का कोई वायर है हमारे पास. ठीक है, उसके बाद इससे कनेक्टेड है आपकी बैटरी. दिस इज योर बैटरी, प्लस माइनस. नाउ देयर इज अ की, ये हमारी की हो गई है. उसके बाद इसको हमने, ये इसका प्राइमरी सर्किट हो गया जो कंप्लीट हो गया है. उसके बाद यहाँ पर हमें जिसको मेजर करना है वो रेजिस्टेंस आर लगा दिया हमने. फिर जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है आपका वो हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया. ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है ए एंड सी. और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वोमीटर जुड़ा हुआ है. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बी एंड यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है गैल्वोमीटर और यहाँ पर हमारा कहीं आ रहा है नल पॉइंट. ठीक है, नल पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर गैल्वोमीटर में जो करंट है वो आपकी कितनी है, आई जो है आपकी वो क्या है, 0 है. ये आपका आर है, ये आपका एस है. नल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग ये आपकी L1 हो गई और जो रिमेनिंग है आपकी वो आपकी क्या हो गई, L2 हो गई. और जो टोटल जो लेंथ होती है, वायर जो लगा हुआ होता है AC, वो हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई है विड्थ मीटर ब्रिज की. अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, हमें S बोल रखा है कि S जो है आपका वो कितना है, वो आपका 100 ओम है और L1 की जो वैल्यू है दैट इज योर 2.9 सेंटीमीटर. अब हमें पता है नल पॉइंट की कंडीशन में यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, R अपॉन S की जो वैल्यू है वो L1 अपॉन L2 के बराबर होनी चाहिए नल पॉइंट की कंडीशन में. ठीक है, नल पॉइंट की कंडीशन में. अब आपके पास S की वैल्यू है, L1 की वैल्यू है, L2 आप निकाल सकते हैं. टोटल जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है. अगर आपको इतनी लेंथ पता तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 100 माइनस 2.9 हो जाएगी एंड 100 माइनस 2.9 सेंटीमीटर जो आपका होता है दैट इज इक्वल्स टू, वो वैल्यू आपकी किसकी बराबर आएगी, वो वैल्यू आपकी बराबर आएगी 97.1 के. तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पर R जो है आपका, R अपॉन S आपका है 100 ओम, that is equals to L1 is 2.9 and the value of L2 is 97.1. तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी. R की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आती है 3 ओम के बराबर. ठीक है, जो R आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 3 ओम के बराबर आ रहा है. तो जब आप इसमें आपको पता है कि नल पॉइंट की कंडीशन है और नल पॉइंट की कंडीशन में R अपॉन S जो होता है उसका रेशियो जो है वो यूनिट आना चाहिए. R अपॉन S का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए. मतलब बेसिकली R अपॉन S को अगर हम L1 अपॉन L2 कर रहे हैं, अगर L1 जो है वो L2 के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी. या मैं क्या करूं, R की जो वैल्यू, S की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर ले लूं तो यूनिट आ जाएगा. अभी S हमारा क्या है, 100 ओम है. अगर वैल्यू R अपॉन S की मुझे क्या लानी है, यूनिट लानी है, 1 लानी है, तो इसको भी मैं अगर S को भी उतना ही ले लूं जितना R आया है, 3/3 कर लूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा. मतलब मुझे क्या करना है, S की वैल्यू को R की वैल्यू के बराबर रखना है जो कि कितना आया है, 3 ओम रखना है. उससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में एक्यूरेसी आ जाएगी क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए. ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में हमको क्या क्या दे रखा है वो हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो आपको है वो आपको ये गिवन है दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली. तो ये सही ऑप्शन है लेकिन एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो जाएगा गलत. सेकंड ऑप्शन इज ही शुड चेंज S टू 1000 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट. उसको S को क्या कर देना चाहिए, 1000 ओम कर देना चाहिए. 1000 ओम अगर कर देगा और अगर हम रेशियो निकालेंगे R अपॉन S का L1 L2 के कंपेयर में, तो जो कि क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए. तो लेंथ को हमें क्या लेना पड़ेगा, 1000 मिलीमीटर लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत
गलत हो जाएगा। नाउ द सी ऑप्शन, ही शुड चेंज एस टू 3 ओम, उसको एस को 3 ओम कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारा आर आया है वो ऑलमोस्ट 3 ओम के इक्वल आया है, तो एस को भी हम 3 ओम ले लेंगे, तो आर और एस का जो रेशियो हो जाएगा वो यूनिट हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, और हम एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, ही शुड गिव अप होप ऑफ अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद अ मीटर ब्रिज, उसको होप छोड़ देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।